हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या अपने हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या रिलेशन शो करने के लिए दो वैल्यूज मतलब दो वेरिएबल, जैसे कि ए है और जो हमारा बी है, तो बी में क्या हमारा रिलेशंस होंगे। ठीक, रिलेशंस ऑपरेटर मीन्स ये वैल्यू जो होते हैं ये कैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन टाइप की, मतलब ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो कंडीशन में लगाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या है फॉल्स, सॉरी अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू, अगर कंडीशन गलत है क्या है फॉल्स। ठीक, जैसे देख लेते हैं, सबसे पहला ऑपरेटर हमारा इक्वल ऑपरेटर, इसका नाम होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको लगाते हैं डबल इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर्स। ठीक, जब दो बार हमने क्या लगा दिया असाइनमेंट ऑपरेटर, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल या नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। यदि हमारी जो वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है, जैसे हमने दो ए और बी दो क्या लिया हमने वेरिएबल, ए में क्या वैल्यू हमारी 10, बी में क्या है 20, तो हमने चेक किया कि ए डबल इक्वल टू बी, तो ये चेक करता है क्या ये जो वैल्यूज हैं क्या इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यूज जो हैं ए और बी वेरिएबल है वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल है क्या। जैसे कि यहाँ क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 20, तो 10 और 20 कभी इक्वल हो सकते हैं नहीं, तो क्या है कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, मतलब कंडीशन गलत हो गई। ठीक, तो हमारा क्या आएगा, ये क्या कहते हैं इज नॉट ट्रू, मतलब ट्रू नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स। तो ये रिटर्न होगा क्या होगा, अभी हम एग्जांपल बनाएंगे तो देखेंगे, एक सी टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, उसमें भी इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी जो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू, क्या ये ट्रू नहीं है। ठीक, क्योंकि 10 और 20 क्या हो नहीं सकते, बराबर नहीं हो सकते। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है जब भी हम दो वेरिएबल्स देते हैं तो इसका कार्य है कि नॉट इक्वल टू चेक करना, यदि वो नॉट इक्वल टू होंगे तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब कंडीशन सही है। हमने एक कंडीशन लगाई क्या ए और बी नॉट इक्वल टू हैं, क्या आपस में बराबर नहीं है, तो सही है हमारा क्या बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 20, तो हमारा ऑपरेटर्स क्या है, ये एक्सक्यूमुलेशन साइन लगाया हमने और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, ये क्या करे, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल या नॉट, इफ वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। तो हमने क्या लगाया ए और बी, और ये लगाया हमने क्या ऑपरेटर्स। ठीक, ये क्या हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स, इसका नाम होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये क्या है ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट, ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक, तो हमारे क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ये सिंबल यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए, हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यूज बड़ी है। ठीक, तो चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेटर, तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज होगी ठीक इज ग्रेटर, यदि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है यदि वो ग्रेटर है द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, तो राइट साइड में जो ऑपरेंड्स है उसकी वैल्यू से यदि लेफ्ट साइड की वैल्यूज ग्रेटर है, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। जैसे हमने ये लगाया ए इज ग्रेटर देन, ये क्या है ग्रेटर देन का सिंबल, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, तो क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नो इट्स नॉट ट्रू, तो क्या हो जाएगा ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, तो ये कंडीशन है इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20। ठीक, और हमारा सिंबल क्या है ग्रेटर देन सिंबल। ठीक, उसके बाद हमारा चौथा ये बोलता है लेस देन। ठीक, ये इसके जस्ट विपरीत, जैसे कि जो सिंबल यूज किया हमने ये ऐसे, ये यूज किया ऐसे, इसमें यूज करेंगे क्या ऐसे। ठीक, तो ए लेस देन, ठीक, तो हमने क्या किया ए लेस देन बी, तो इसका ये जो ऑपरेटर लगा इसका नाम क्या है लेस देन, तो ए लेस देन बी, तो क्या ए की जो वैल्यूज है वो बी से छोटी है, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, यस, तो कंडीशन क्या होगी ट्रू, ए की वैल्यू जो है हमारी बी की वैल्यू से छोटी है। ठीक, और ये ऑपरेटर्स क्या लगाया लेस देन, तो जिसकी तरफ ये क्या होता है
इशारा करता है उसको क्या बताना है, छोटा, लेस देन, ठीक। और जिसकी तरफ ये दो जो सिंबल खुलते हैं, जैसे ये सिंबल है तो ये इसकी जिसकी तरफ इशारा करता है उसको क्या बताता है, ये छोटा, और जिसकी तरफ ये दोनों चिन्ह रहते हैं ये ऐसे पीछे की तरफ, तो क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक। तो ये क्या है, इसने बताया कि ए लेस देन बी, क्या कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है, तो क्या ट्रू। उसके बाद हमने लगाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन प्लस और इक्वल टू, इसमें हमारी कंडीशन है या तो हमारी वैल्यूज क्या होनी, ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि चेफ इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट हैंड इफ देन यस कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमारी जो, जैसे हमने जो सिंबल लगाया, ये हमने क्या लगाया, ये यूज किया, ठीक, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये जो कंडीशन यूज किया इसकी कंडीशन होती है कि हमारी ए की जो वैल्यू है या तो बड़ी हो या फिर बी के बराबर हो, दोनों में से क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या लगा है, ग्रेटर देन, और क्या बोलता है, और बोलता है कि या, ठीक, मतलब या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या हमारे बी से बड़ी है, नहीं है, छोटी है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या 20, नहीं। और दूसरी कंडीशन लगी है इक्वल हो, तो हमने क्या देखा, इक्वल भी नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक। हमारी दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, इज नॉट ट्रू, मतलब ट्रू नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक। उसी तरह छठा ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा हो या फिर बराबर हो, जैसे यूज किया हमने ये, ठीक। हमने कहा ए की वैल्यू या तो बी से छोटी हो, अगर छोटी नहीं है तो कम से कम बराबर तो हो, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन एक साथ यूज करें। क्या पहला क्या है, ये लेस देन वाला, और दूसरा क्या है, इक्वल वाला। अभी हमने ऊपर देखे थे, जैसे कि ये वाला जो था पहला वाला, ये क्या देखता था, इक्वल, मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। यदि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल है तो हमारा क्या है, ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक। यदि, और उसके बाद ये थे लेस देन ग्रेटर देन, या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, ये बोलता है ग्रेटर देन, ये बोलता है लेस देन, लेकिन हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें दोनों यूज कर लिए, एक साथ दोनों का यूज कर लिया, और दोनों में से हम कह रहे हैं कि या तो वो क्या हो, लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों में से क्या जाए, कोई भी ट्रू हो जाए, ये वैल्यू या तो लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं हम ए की वैल्यू बी से क्या है, छोटी है, ठीक है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी जरूर है, इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू। हमें क्या है, दोनों में से एक चीज़ चाहिए, या तो छोटी चाहिए या बराबर, ठीक। तो हमारी बराबर तो नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू का 10, बी की वैल्यू का 20, लेकिन छोटी जरूर है, इसका मतलब क्या होगी, कंडीशन ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू, ठीक। तो इस ट्रू, तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे से वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ठीक। रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं हमारे क्या है, ये बूलियन टाइप्स के होते हैं। बूलियंस मीन्स होता है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या है, कीवर्ड्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये पहले से प्री डिफाइन कीवर्ड्स हैं, ठीक। इनकी वैल्यूज पहले से ही डिफाइन है कि इसकी ट्रू की वैल्यूज क्या है और फॉल्स की वैल्यूज क्या है, ठीक। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हम कैसे इनका आउटपुट आता है, हम चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक यूज करेंगे अपना एक इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में कि इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस समय एक एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ इस स्टेटमेंट का। तो हम यहाँ लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट, क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इसमें एक कंडीशन। कंडीशन मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन, अगर फॉल्स होती है तो हमारा जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब हम प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड रखना चाहते हैं जो किसी कंडीशन पर रन हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो रन हो और कंडीशन ट्रू ना हो तो रन ना हो, ठीक। जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन मीन्स जो बूलियन टाइप की कंडीशंस होती हैं, जो मैंने भी रिलेशनल जितने भी ऑपरेटर्स थे तो वो क्या थे, वो बूलियन टाइप के ऑपरेटर्स थे जो क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न, ठीक। और इफ स्टेटमेंट जो होता है वो भी इसी पे एग्जीक्यूट होता है, ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू हुआ तो रन होगा, ना हुआ तो एल्स, ठीक। तो हम लगा लेते हैं एक ऑपरेटर्स। इससे पहले हम क्या, दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक। हमने दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक वेरिएबल ए और इसमें वैल्यू असाइन कर दी हमने 10, ठीक। इसमें वैल्यू असाइन कर दी हमने 10। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया हमने और इसमें वैल्यू असाइन कर दी हमने 20, ठीक।
और उसके बाद हमने यहाँ अपना जो इफ स्टेटमेंट था हमने इसमें लगाया कि ए इक्वल टू बी, ठीक। और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस और हमने एक प्रिंट फंक्शन दे दिया इसमें प्रिंट एफ, और हमने प्रिंट कर दिया इसमें, सॉरी प्रिंट कर दिया हमने प्रिंट कर दिया, सॉरी TRUE ट्रू, TRUE ट्रू, ठीक। और ये हमने बंद कर दिया अपना ये। और उसके बाद इसका एक पार्ट होता है एल्स, ठीक। और एल्स में हमने प्रिंट कर दिया और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया एक फंक्शन प्रिंट एफ, और उसमें वैल्यू दे दी हमने फॉल्स, ठीक। और ये हमारा एक इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैं अभी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एल्स ये काफ़ी सारे होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। इस समय आप ये देखें सिर्फ हम यूज़ करने क्या एक रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि ये लगा इफ स्टेटमेंट, तो इसमें होता है कि यदि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का जो कोड है इतना तो रन होगा, यदि कंडीशन ट्रू ना हुई तो कौन सा पार्ट रन होगा, जो एल्स का जो पार्ट है ये, ठीक। अब कंडीशन क्या है हमारी, हमने कंडीशन ऑपरेटर जो हमारे जो रिलेशन ऑपरेटर्स है हमने यूज़ किया है इक्वल टू मतलब इक्वल टू ऑपरेटर्स। तो ये ट्रू तब देगा जब हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तब जाए क्या देगा ट्रू, ठीक। इस समय हमारी वैल्यूज क्या है, नॉट इक्वल है, इसका मतलब हमारा ये जो कोड है जो प्रिंट नहीं होगा, कौन सा प्रिंट होगा ये, ठीक। तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं ना कोई वार्निंग, और उसके बाद हम रन करते हैं तो हमारा पार्ट होगा फॉल्स, ठीक। तो फॉल्स प्रिंट हुआ बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया फॉल्स, बिकॉज हमारी ए और बी क्या है, नॉट इक्वल, ठीक। यदि हम यहाँ बी की वैल्यू भी अगर 10 कर दें, ठीक, और उसके बाद अगर रन करें तो अब यह करेगा ए और बी की वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक, बराबर, तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। तो अगर ट्रू रिटर्न करता है तो क्या प्रिंट होगा ये, ठीक। कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर, रन करते हैं, रन किया और हमारा ट्रू, ठीक, बिकॉज हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों बराबर, ए और बी की वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों बराबर, ठीक। अब इसके बाद हम इसको वापस से 20 कर देते हैं, ठीक। और अगला ऑपरेटर क्या था हमारा, अगला था हमारा नॉट इक्वल, ठीक। इसमें हम यहाँ एक लगाते हैं अपना एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो जो हमने क्या लगाया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या बोलता है, ये बोलता है जब ए और बी की वैल्यू क्या ना हो, नॉट इक्वल हो, मतलब बराबर ना हो, तब ये क्या करता है ट्रू रिटर्न करता है, और यदि बराबर हुई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस समय हमारी ए और बी की वैल्यू बराबर है नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू, ठीक। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा क्या रिटर्न होगा ये, और अगर फॉल्स रिटर्न किया तो क्या ये एल्स वाला पार्ट, ठीक। तो रन कर लेते हैं एक बार और देखा तो कोई एरर नहीं, और उसके बाद हम करते हैं रन, और रन करने के बाद हमें क्या है ट्रू, बिकॉज क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी, हमारी कंडीशन क्या है ट्रू, ए की वैल्यू जो बी के बराबर नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या है ट्रू, ठीक। उसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर था ग्रेटर देन, ठीक। तो हमने ग्रेटर देन का सिंबल था ये, ठीक, ये था ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, यदि बड़ा हुआ तो क्या प्रिंट होगा ये, और बड़ा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा ये, ठीक। कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर, उसके बाद रन करते हैं, हमने रन किया और हमारा आया क्या फॉल्स, बिकॉज हमारा ए जो है वो बी से बड़ा है नहीं, हमारी ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, तो ए जो है हमारा बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसने क्या रिटर्न किया फॉल्स। जब फॉल्स रिटर्न किया तो ये स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इग्नोर कर दिया। उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, ये नीचे वाला एल्स पार्ट जो होता है वो तब रन होता है जब हमारा ये कंडीशन क्या कहते थे फॉल्स,
अगर फॉल्स होगी तो ये रन होगा और ट्रू होगी कंडीशन तो ये रन होगा। ठीक, तो हमें अब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये जो है बी से बड़ा नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर था लेस देन ऑपरेटर, हमने ये से मिला लेस देन ऑपरेटर, तो ए इज लेस देन बी, क्या बी ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, यस। अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या 10, बी की वैल्यू का 20, तो ये क्या देगा ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा ट्रू, तो हमारा कौन सा प्रिंट होगा ट्रू। ठीक, हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं और नो एरर, उसके बाद हम रन करेंगे और हमारा दिया इसने क्या ट्रू। ठीक, बिकॉज ए इज लेस देन बी, तो ए की वैल्यू क्या है बी से छोटी। ठीक, और उसके बाद हम देख लेते हैं ये हमारा, उसके बाद हमारा ऑपरेटर था कि हमने हमने जो चौथा ऑपरेटर बनता है वो हमारे जो पहले दो ऑपरेटर जो इक्वल टू ऑपरेटर और ग्रेटर देन ऑपरेटर दोनों को मिलाकर बनता है। जैसे कि इसमें हम करते हैं जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू या तो बी से बड़ी हो या फिर बी के बराबर हो, तो क्या हमारी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं, बराबर है, नहीं, ना तो ये बराबर है और ना ही ये बड़ी है, तो हमारी क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारा क्या प्रिंट होगा एल्स पार्ट। ठीक, ये एल्स पार्ट रिटर्न होगा फॉल्स। ठीक, तो एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं इसको। ठीक, और ये रन किया हमने तो हमारा आंसर आया क्या फॉल्स। ठीक, बिकॉज ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी हो या बी के बराबर हो, तो दोनों ही क्या है फॉल्स, ना तो वो बी से बड़ी है और ना ही बी के बराबर है, इसका मतलब क्या रिटर्न किया इसने फॉल्स। ठीक, उसके बाद हमने यूज कर लिया इसको ये ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू बी से या तो छोटी हो या फिर बी के बराबर हो, तो बी के बराबर तो है नहीं लेकिन ए की वैल्यू हमारी बी से छोटी है, बिकॉज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू क्या है बी से छोटी है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या रिटर्न करेगा ये प्रिंट करेगा ट्रू। ठीक, तो एक बार इसको रन कर लेते हैं, हमने रन किया तो क्या रिटर्न किया इसने ट्रू। ठीक, तो ये क्या रिटर्न किया इसने ट्रू। तो ऐसे ही इसमें क्या था, इसमें एक साथ दो कंडीशन यूज की गई। ठीक, एक तो हमने चेक किया लेस देन और दूसरा चेक किया इक्वल टू, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन क्या हो जाए ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ये सारे यूज़ कर लिए हमने रिलेशन ऑपरेटर्स, यही होते हैं। जब आगे